हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? मेरा नाम उदय है। मैं ज्ञान कोचिंग सेंटर से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैथ में आपको मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और परसेंटेज परसेंटेज आज जैसा कि लगभग ख़त्म होने को है, ठीक है। और मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड, ठीक है। मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। आप इस पर जाके मेरी सारी वीडियो देख सकते हो, जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पूरा एफर्ट और पूरा कंसेप्ट, पूरा बेसिक जो भी तरीके बनते हैं, सारा कंसेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, ठीक है। और परसेंटेज का जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आज आपका लास्ट दिन ही है, ठीक है। तो आज आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो परसेंटेज में हम आज चलते हैं अगला स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। जैसा कि अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका क्या? कमीशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कमीशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे क्या? कमीशन, ठीक है। कमीशन होता क्या है, ठीक है। कमीशन किस पे दिया जाता है, ठीक है। तो देखो इधर, यानी कमीशन दिया जाता है आपका किस पे? सेल्स सेल्स पे, यानी किस पे? बिक्री पर। किस पे दिया जाता है? बिक्री पर, ठीक है। जैसे जैसे मैंने कहा आपको कि जैसे कंपनी है, जैसे आप कई लोगों ने कई लोग कंपनी में काम करते होंगे, ठीक है। और या आपके पिताजी काम करते होंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? एक सेल्समैन होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, कंपनी ने क्या करा कि सेल्समैन को बोला, भाई बात ऐसी है कि आपको ना 1,000 रुपए की सेल करनी है, ठीक है। कंपनी के मालिक ने कहा सेल्समैन को कि आपको क्या करनी है? आपको क्या करनी है कि 1,000 की सेल करनी है। तो सेल्समैन ने कहा कंपनी ओनर को, जो मालिक होता है कंपनी का, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी 1,000 की सेल्स तो कर दूंगा, पर मुझे इसमें क्या चाहिए? 1% का, इसमें मुझे कुछ कमीशन चाहिए। तो कंपनी ने कहा कि भाई कितना परसेंट चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे 1% इसमें क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। तो कंपनी का जो मालिक था, तो वो क्या हो गया? राजी हो गया। उसने कहा ठीक है, आप ना 1% कमीशन ले लेना, ठीक है। तो कंपनी ने क्या करा? 1% कमीशन दे दिया। यानी 1% कितना होता है? 1/100, यानी 1,000 की सेल पर उसे कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए। यानी कंपनी उसे कितना रुपए देगी? 10 रुपए। जब 1,000 रुपए की सेल्स करेगा, तो उसे कंपनी कितना देगी? 10 रुपए। जैसा जैसा आगे देखो, जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु है, ठीक है। कोई वस्तु है मैंने इस पे 12.5 या 14.5, मतलब 14.28% मैंने क्या दे दिया? मैंने इसमें क्या दे दिया? कमीशन लगा दी, कमीशन दे दिया इस पे। कमीशन कमीशन मिला इसमें 14.28% क्या मिला? कमीशन। तो मुझे यहां बताना है आपको। तो आप मुझे बताओगे कमीशन किस पर निकाला जाता है। तो बताना है कि कमीशन किस पर निकाला जाता है। तो अब देखो,
जो मैंने देखो परसेंटेज मैंने आपको इसलिए शुरू में पढ़ाई क्योंकि ये आपका परसेंटेज ही आपकी एक मेन जड़ है, मतलब अर्थमेटिक का एक मेन जड़ है। आप इस परसेंटेज से आपकी आने वाले जो भी चैप्टर होंगे अधिकतर इससे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा परसेंटेज का ही खेल है। तो मैंने आपको क्या बताया था 14.28%, मैंने क्या बताया था आपको 14.28% कितने बताया था 1/7, 1/7। तो अब बताओ इस 7 हमारा क्या है 7, तो आप कहोगे सर 7 ये हमारा क्या है टोटल सेल है। तो 7 क्या हमारा टोटल सेल है। अब देखो इधर जब 7 हमारा टोटल सेल है तो एक क्या माना जाएगा, एक क्या है हमारा कमीशन, एक क्या हमारा कमीशन। यानी अगर वो 7 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, 7 रुपए की चीज है और 1 रुपया कमीशन कट गया तो बचा कितना 6 रुपए। यानी जो 6 रुपए जो निकल के आया ये क्या होगा, ये हमें कंपनी को देना पड़ेगा। ये क्या है हमारा कंपनी का पैसा है भाई। उसने कहा कि कोई वस्तु है उसमें क्या 14.28% का क्या मिलेगा आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो कमीशन किस पे निकाला जाता टोटल सेल पे, कमीशन किस पे निकाला जाता है टोटल सेल पर। टोटल सेल आपकी कितनी है 7। अब 7 हमारी टोटल सेल है और 1 रुपए हमारा क्या निकल गया उसमें से कमीशन, तो बचा हमारे पास एक्चुअल बैलेंस कितना 6 रुपए, जो कि हमारा क्या है एक कंपनी को दे दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से कमीशन निकाला जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसा क्वेश्चन करते हैं ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, जैसे कह रहे हैं एक विक्रेता कुल बिक्री पर यहां कुल बिक्री पर 12.5% कमीशन लेता है, ठीक है। यदि कुल बिक्री यदि कुल बिक्री यदि कुल बिक्री 24,000 हो, 24,000 रुपए हो तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, उसे कितना कमीशन मिलेगा। अब देखो यार मैंने आपको क्या बताया था। अब देखो इधर देखो, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12.5% कमीशन लेता है, ठीक है, कुल बिक्री पर। यदि कुल बिक्री 24,000 रुपए हो तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो इधर 12.5%,
12.5% मैंने क्या बताया, 1/8। ठीक है, अब ये 8 क्या है आपका टोटल सेल यानी टोटल बिक्री। ठीक है, अब देखो कुल बिक्री कितनी है 24,000, तो 8 इसी के बराबर 8.12 क्या है 24,000, 1.12 कितनी हो जाएगी 3,000। ठीक है, अब वो कह रहा है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, कमीशन कितना मिला 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, यानी 3,000 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 3,000, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, टोटल कुल बिक्री का परसेंटेज कितना दिया 12.5%। अब 12.5% कितना होता है 1/8, यानी 8 क्या है आपका टोटल सेल और 1 क्या है आपका कमीशन, 1 क्या आपको कमीशन। तो टोटल बिक्री कितनी है 8,000, तो 8.12 कितनी है 24,000, तो 1.12 कितनी आ जाएगी 3,000। अब वो क्या कह रहा कि उसे कितना कमीशन मिलेगा, कमीशन कितना आपका 1, तो 3,000 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 3,000, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा आपका पहले ही मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनना है, कैसे होगा, पूरा कंसेप्ट बता के तब मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे अगला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि है दूसरा दे दो। ठीक है, जैसा मैंने कहा एक विक्रेता कुल बिक्री पर कुल बिक्री पर 28.57% कमीशन लेता है, कमीशन लेता है। ठीक है, कि वह अपना कमीशन काटकर वह अपना कमीशन काटकर 13,000 रुपए कमीशन में जमा कर देता है। 13,000 रुपए कमीशन में जमा कर देता है कंपनी में जमा कर देता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कुल बिक्री बताइए, कुल बिक्री बताइए। पहला ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन 14,700 रुपए, 16,800, 18,200 और 19,600 रुपए। ये क्या रुपए है, चौथा ऑप्शन हो गया आपका, ये आपका क्या होगा तीसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये कह रहा है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 28.57% कमीशन लेता है। ठीक है, वह अपना कमीशन काटकर 13,000 रुपए कंपनी में जमा कर देता है। कुल बिक्री बताइए। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था,
मैंने तुम्हें क्या 28 यानी 28.57% क्या होता है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, 1/7 यानी 14 पॉइंट कितना था ये 14.28%। कितना था ये 1/7, तो इसका ही तो 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा ये 2/7। ठीक है, अब तो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है कि वह अपना कमीशन काट कर, अब देखो ये मैंने क्या बताया था आपको, टोटल सेल। ठीक है, और ये मैंने क्या बताया आपको, कमीशन। अब वो कह रहा है कि अब देखो वह अपना कमीशन काट कर, यानी 7 तो उसका टोटल था और 2 उसका क्या था, कमीशन, यानी 7 में से 2 गई कितना 5, यानी कमीशन काट कर, यानी 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी किसके बराबर है, 13,000 के बराबर है। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई 5 दूनी 10। ठीक है, कितनी बची 3, 5 6 30, यानी 2600 रुपए। ठीक है, तो वो कह रहा है कंपनी में जमा कर देता है, तो कुल बिक्री कितनी उसकी भाई, कुल बिक्री 7 ही तो है उसकी, तो 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी 2600 इंटू 7 कर दो, कितना हो जाएगा 0 ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब देखो 7 गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा 2। अब 2 देखो किस में आ रहा लास्ट में, किस में आ रहा इसमें यार, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो 7 6 42 4, 7 दूनी 14 4 18, यानी 18,200 रुपए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला कंसेप्ट पे। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ी सी अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है तो इसको एक बार आप रिवीजन और कर लीजिए। ठीक है, और रिवीजन करते रहना हल्का हल्का। ठीक है, ताकि आपको दिमाग में क्लिक होता रहे, क्योंकि यही परसेंटेज है जो आपकी आने वाले चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखो इसी का ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे एक सेल्समैन है, कंपनी का क्या है, सेल्समैन है वो। ठीक है, ये आपका क्या है, सेल्समैन है। ठीक है, ये क्या है आपका सेल्समैन। ये सेल्समैन इतना टैलेंटेड है, मतलब ये इसकी गिनती कंपनी में क्या होती है, टॉप सेल में आती है, टॉप सेल्समैन में, यानी बहुत टैलेंटेड है कि सेल करने में क्या है, एकदम माहिर है। तो कंपनी ने क्या करा, इसे हायर करा। ठीक है, इसे कहा कंपनी ने कहा इसे कि भाई अब क्या है कि हम आपको क्या करेंगे, टोटल जो सेल होगी हम आपको टोटल सेल पर हम आपको क्या देंगे 5% कमीशन देंगे। जो कंपनी का जो ओनर था, यानी कंपनी का जो ओनर था, कंपनी का जो मालिक, जो उसने सेल्समैन से बात की, उसने कहा भाई बात ऐसी है कि
आप जो भी सामान बेचोगे, ठीक है, उसकी टोटल सेल पर हम आपको क्या देंगे, 5% क्या देंगे, कमीशन देंगे, ठीक है। और एक चीज और रखी उन्होंने कि अगर आप 10,000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा या 10,000 से ऊपर की सेल करोगे, ऊपर की 10,000 से ज्यादा की सेल करोगे तो हम आपको 1% क्या देंगे, बोनस देंगे, आपको बोनस देंगे। बोनस मीन्स क्या हो गया, एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा पैसा देंगे हम। तो सेल्समैन ने कहा यार इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, पहले तो मुझे 5% मिल रहा था, अब मुझे अगर मैं 10,000 से ज्यादा की सेल कर रहा हूं तो मुझे उससे क्या मिलेगा, 1% क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। तो अब देखो इधर बात तो समझना, ठीक है, 1% क्या मिल जाएगा, उससे बोनस मिलेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, मुझे बताना है, आप मुझे बताइए, अगर यदि उसने 8,000 की सेल की है, अगर उसने 8,000 की सेल की हुई है तो मुझे बताना है कि उसे बोनस मिलेगा, ठीक है, या नहीं मिलेगा, और उस परसेंटेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बताओ मुझे। तो आपने कहा सर इसमें सोचने वाली बात ही क्या है, भाई 8,000 है, अब 8,000 पे क्या इसकी टोटल सेल है, अब 8,000 पे आपको क्या मिल रहा है, आपको इसी पे ही बात चल रही है। तो 8,000 है इसमें, 8,000 इसने क्या करा, टोटल सेल की, टोटल सेल पे कितना देना था हमें, 5%, हमने उसको क्या दे दी, 5% क्या दे दी, कमीशन दे दिया, यानी कितना आ गया, 400, ठीक है, 400 रुपये आ गए। तो अब देखो हमने क्या कहा था, अगर वो 10,000 से ज्यादा की सेल करता तब देते हम उसे 1% का क्या बोनस। बोनस कब देते हम भाई, बोनस कब मिलता है कंपनियों में, दीपावली के टाइम ही तो मिलता है बोनस। तो कंपनी के मालिक ने कहा भाई हम दीपावली में क्या देंगे, आपको बोनस देंगे, यानी दीपावली के टाइम देंगे बोनस। तो अब देखो यहाँ उसे कितना मिला, 400 रुपए, यानी सिर्फ उसे क्या मिलेंगे, यहाँ सिर्फ 400 रुपए, अब यहाँ बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बोनस की एलिजिबिलिटी है ही नहीं, वो बोनस के लायक ही नहीं है कि भाई यहाँ 8,000 की तो सेल कर रहा है, ना कि 10,000 से ज्यादा की, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है, अब तो मैं मिटा दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 15,000 रुपए क्या इसकी टोटल सेल है, टोटल सेल पर उसे क्या मिला, 5% कमीशन दिया, ठीक है। और 10,000 से ऊपर पर उसे 1% बोनस मिलेगा, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन एक, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं तो उसमें अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे
ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया पहले, ये इसी कंसेप्ट पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है। 10% कमीशन मिलता है और 6,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, और 6,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% क्या मिलता है, बोनस मिलता है। ठीक है, 2% बोनस मिलता है। तो कह रहा है कि यदि कुल बिक्री 1,600 रुपए हो तो उसकी कुल आय बताइए। उसकी कुल आय बतानी है। ठीक है, ऑप्शन लिख दूं क्या? ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 16, 1700, 1800, 1900। 1600, 1700, 1800, 1900 रुपए हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा, ये क्या होगा, चौथा हो गया। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं एक बार। ये कह रहा है कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है और 6,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 1,600 रुपए हो तो उसकी कुल आय बताइए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, देखो आपकी क्या है, कमीशन में कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है। तो कुल बिक्री आपकी कितनी है, 1,600 रुपए, यानी 1,600 का मैंने कमीशन कितने में, मैंने कुल बिक्री पर बताया था आपको। तो कुल बिक्री कितनी है, 1,600। तो 1,600 क्या हो जाएगा, 10%, यानी कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, 160 रुपए तो ये हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है और 6,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, यानी और 6,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% क्या मिलता है, बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 1,600 रुपए हो तो उसकी कुल आय बताइए। ठीक है, अब देखो 10% हो गया। ठीक है, अब देखो 6,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है। क्वेश्चन यार यहाँ 16,000 है, सॉरी यार गलती है, ये क्या है 16,000 है।
इसलिए तो मैं कहूंगी दिक्कत कहाँ से, वो दिक्कत आ गई क्वेश्चन। ये क्या आपके 16,000 है, ठीक है, तो हमें 16,000 पे निकालना है, ठीक है। तो 16,000 का 10% कितना हो गया, 16,000 का 10% कितना हो गया, 1,600 रुपए, यानी 1,600 रुपए हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि 6,000 से ऊपर की बिक्री पर, यानी देखो अब हमने देखो 6,000 से ऊपरी, अगर 6,000 हमने इसमें से निकाल लिए 16,000 में से, तो हमें किस पे बोनस मिलेगा, 10,000 पर। भाई अब वो क्या कह रहा है कि मैंने एग्जाम्पल में आपको मैंने आपको पहले क्या समझाया था, वही तो वही देखो, इधर देखो, वो कह रहा है कि अगर 6,000 से ऊपर की बिक्री पर, तो 16,000 तो थे हमारे पास, 6,000 निकाल ली तो कितने ज्यादा है, 10,000, तो देखो 10,000 पे मिलेगा, 10,000 पर 2% कितना निकल गया, निकल के आ जाएगा आपका 200, ठीक है। यानी 1,600 तो ये है और 200 आपके निकल गए, टोटल कितना हो गए आपके 1,800 रुपए, यानी आपकी कुल आय टोटल आय कितनी हो गई 1,800 रुपए। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा, मैंने जैसा कंसेप्ट आपको पहले बताया था उसी कंसेप्ट पे आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ये दे दिया, अब मैं देखो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दे रहा हूं तो वो आपको करना है, ठीक है। मैं पूरा नहीं मिटा रहा, ठीक है, एक बार और समझ लो इसी क्वेश्चन को। ये कह रहा है कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है, कुल बिक्री कितनी है हमारे पास 16,000 रुपए, ठीक है। 16,000 का 10% कितना निकल गया 1,600 रुपए। अब वो कह रहा है कि 6,000, वो कह रहा है 6,000 से अगर तुम ज्यादा बिक्री करोगे तब ये आपको क्या मिलेगा, 2% का बोनस मिलेगा। यानी 6,000 निकाल दो, हमने कितनी ज्यादा बिक्री की, कितनी ज्यादा की 10,000 रुपए की, तो 10,000 रुपए तो बोनस मिलेगा भाई। 6,000 हमने निकाल लिए, 6,000 से ऊपर की बिक्री पर तो बोनस मिलेगा, 6,000 से निकाल लिए तो कितनी ज्यादा हमने बिक्री करी 10,000, 10,000 पे 2% मिलेगा, 10,000 पे 2% निकाल लिए, कितना 200 निकल के आए, तो टोटल हमारे पास इनकम कितनी हो गई 1,800 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अब मैं बदल नहीं रहा, मैं सिर्फ कंसेप्ट आपको यही लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया इधर, जैसे मैंने अब डिजिट चेंज कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिख दिया, जैसे मैंने यहां लिख दिया 1,000, ठीक है, और मैंने यहां लिख दिया कितना 1,500 रुपए, ठीक है। अब देखो, और मैंने यहां क्या लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया 1%, मैंने यहां लिख दिया क्या 5%। अब देखो क्वेश्चन पूरा बदल गया, सिर्फ डिजिट देखो क्वेश्चन कंसेप्ट आपका वैसे लगेगा, सिर्फ डिजिट चेंज करेगा एग्जामिनर, कुछ नहीं कर। देखो मैंने यहाँ पे एक कौन सा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसी को पढ़ो, इस सवाल को दोबारा फिर पढ़ो, ठीक है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% कमीशन देता है, यानी बिक्री कितनी, अब देखो कुल बिक्री कितनी उसकी, यानी टोटल सेल कितनी उसकी 1,500 रुपए। अब देखो 1,500 रुपए और 1,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, तो 1,500 रुपए टोटल है, तो 1,500 रुपए कितने परसेंट कमीशन मिलना है 5%, 1,500 को 5% कितना आ गया 75 रुपए, ठीक है। अब देखो समझो इधर, अब वो कह रहा है कि 1,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, यानी 1,000 हमने यहाँ से निकाल ली, बस हमारे पास कितनी ज्यादा बिक्री की हमने 500 रुपए, तो 500 रुपए ही तो लगेगा, 500 रुपए का 1/100, 1% ही तो बोनस दिया जाएगा, 500 का 1/100 कितना आ जाएगा 5, तो टोटल हमारे पास कितनी आय हो गई 80 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा एकदम डिटेल से समझाया हुआ है कि टोटल सेल आपकी 1,500 रुपए है, तो टोटल सेल पे तो आपको 5% तो देना ही देना है,
ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है 1500 रुपए टोटल सेल। अब टोटल सेल में चाहे वो 200 रुपए की सेल करे, चाहे 300 रुपए की सेल करे, या 1 रुपए की सेल, उसे तो 5% तो मिलना ही मिलना है। तो अगर वो 1000 से ज्यादा की सेल करेगा तब उसे बोनस मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि 1500 रुपए तो उस पर तो 5% तो आपको मिलना ही मिलना है। 5% तो इस पर मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना निकल गया? 75। अब वो कह रहा है कि 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर कितने हैं? 1000 से ऊपर कितने ज्यादा है? 500 रुपए। तो 500 रुपए तो मिलेगा। 1000 तो इस पे तुमने दे दिया, बच हमारे पास 500 रुपए, इस पे दे दिया, तो कितना निकला? 5। तो टोटल कितना से कितने आए हो इसकी? 80 रुपए। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। थोड़ा सा और दिमाग, आपको थोड़ा सा और दिमाग में एफर्ट लगाना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि देखो मैथ ऐसी है, एक दो बार पढ़ोगे तभी आपके दिमाग में ठपेगी। ठीक है, और इतना ज्यादा मैथ हार्ड भी नहीं है कि आप सोचोगे सर मुझे नहीं आ रहा समझ में, दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, अब चलते हैं आगे, थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा दिमाग में आप एफर्ट डालना। ठीक है, आगे जैसे कि अब सेल्समैन क्या हो गया? सेल्समैन ने क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया। सेल्समैन ने कहा सेल्समैन ने कहा भाई कंपनी के मालिक से, सर ऐसी बात है, अब मुझे क्या चाहिए? जो कमीशन चाहिए मुझे, टोटल 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 आय पे चाहिए मुझे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? जो आप कमीशन दोगे, अब मैं वो वाला कमीशन नहीं लूंगा कि आपने कहा कि 10,000 की सेल करोगे, 10,000 से ज्यादा सेल करोगे तो आप कितना % बोनस मिलेगा। अब मुझे टोटल टोटल जो आपकी आय, टोटल जो आपकी सेल होगी, मुझे उस पर चाहिए। यानी किस पे चाहिए? उसके टोटल सेल पर चाहिए उसे पूरा। सेल्समैन ने कहा कि मुझे आप टोटल सेल पे आपका चाहिए, % चाहिए। ठीक है, उस पर ही। तो देखो क्वेश्चन चलते हैं, जैसे क्वेश्चन लिख लेता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन ये कह रहा, इसी के अकॉर्डिंग समझा दूंगा तुम्हें। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है, और 16,000 रुपए से ऊपर की 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस 5% बोनस मिलता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि उसकी कुल आय, यदि उसकी कुल आय
₹9400 की हो तो कुल बिक्री बताइए। कुल बिक्री बताइए। ठीक है, ऑप्शन है इसके 40,000, 50, 60, 90। 40, 50, 60,000 और आपके 90,000। दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। अब देखो इधर, अब ये सेल्समैन, ठीक है। अब सेल्समैन ने क्या लगाया, देखो दिमाग लगाया उसने। अब उसने दिमाग लगाया कि भाई, उन्होंने कहा कंपनी जब मैनेजर को कहा, जो कंपनी का जो मालिक था, उन्होंने कहा सर जो मुझे कमीशन मिलता है, अब मुझे वैसे नहीं चाहिए कि आपने बढ़ाया और मुझे दे दिया, अब मुझे टोटल पे चाहिए कमीशन। तो कंपनी वालों ने कहा ठीक है, आपको टोटल पे भी मिलेगा कमीशन। तो देखो इधर, अब देखो, और अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक विक्रेता को कुल बिक्री पे 12% कमीशन मिलता है और 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस मिलता है। देखो 16,000 तो थे उसके, इस पे क्या मिला उसके 5% क्या मिला बोनस, यानी 16 पंचे 80, यानी जो उसको जो बोनस मिला 800 रुपए, ये क्या है, ये आपको आय को तो बढ़ा रहा है भाई। जो आपकी इनकम है, आय आपकी कितनी 9400, अब और हम इसमें जोड़ देंगे तो इसकी आय की बढ़ेगी भाई, बोनस मिला ना, ये तो बोनस है ना। तो कितना इसकी आय 9400, यानी कितना हो गया 0 0 8 4 12, यानी 10 200, 10,200 रुपए होगी इसकी आय। ठीक है, तो उसने क्या कहा, सर मुझे ना, अब तो वैसे तो मुझे परसेंटेज चाहिए नहीं, मुझे टोटल चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, अब देखो 12% थी पहले, 5% और मुझे बोनस जोड़ना है इसमें, तो टोटल कितनी होगी 17%। तो इसी 17% के बराबर रख देना इसे, आपको क्या करना है 17% के बराबर इसे रख देना है। 1% बराबर कितना हो गया 70, यानी 600 रुपए 1% बराबर। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा इंटू 100 इंटू 100 कितना निकल गया 60,000, यानी उसकी कुल बिक्री कितनी निकल गया इसकी 60,000, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अब शायद समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, जो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया इसमें भाई, अब थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें क्या है कि अब उसने कहा मुझे तो टोटल पे चाहिए, अब पूरा नहीं चाहिए कि मुझे इतना परसेंट बढ़ाओगे तो मुझे इतना मिलेगा बोनस ना, मुझे टोटल परसेंट पे टोटल बोनस, मतलब टोटल परसेंटेज चाहिए मुझे, टोटल जितना आपकी मतलब आय होगी उस पर ही मुझे पूरा परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो कितनी निकल के आई भाई 16,000 आपका था, 16,000 क्या था आपकी, 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री 5% बोनस मिलता है, यानी 16,000 पे 5% बोनस कितना मिला 800 रुपए। भाई जो 800 रुपए मिला वही तो आपकी आय को बढ़ाएगा। आय कितनी है आपकी 9400 रुपए, इसमें 800 जोड़ा तो कितना होगा 10,200, आपकी आय बढ़ के कितनी हो गई 10,200। अब आपको क्या देना टोटल, पहले कितनी थी 12, 5% बोनस मिलाया तो कितना होगा 17%, तो टोटल कितना हो गया 60,000। 60,000 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, उसे आप करना। ठीक है, शायद हो जाएगा वो तो।
5वां क्वेश्चन, ठीक है। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन मिलता है, ठीक है। और 24,000 रुपए से ऊपर की बिक्री, 24,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल आय 76 20 रुपए हो, तो कुल बिक्री बताना है। तो कुल बिक्री बताइए, ठीक है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या क्या है इसके। 45,000, 35,000, 25 और आपको क्या है 36,000, ठीक है। ये दूसरा, तीसरा। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, और यहां देखो 16% कमीशन मिलता है, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन मिलता है, ठीक है। कुल बिक्री पर 16% कमीशन तो जो मिल ही रहा है उसमें, और 24,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है, यानी 24,000 पर कितने परसेंट बोनस मिलता है? 2%, यानी कितना निकल गया जाएगा आपको 480 रुपए। यानी जो आपको बोनस 480 रुपए निकला वही तो इनकम को बढ़ाएगा। और इनकम कितनी है आपकी, टोटल इनकम कितनी है 7620, इसमें जोड़ दो 7620 कितना हो जाएगा टोटल 0 0 6 4 10 11 यानी 8100। टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम, टोटल आय कितनी हो जाएगी 8100। अब देखो यानी 8100 आपका टोटल इनकम हुई। तो क्या कह रहा है वो, अब देखो क्या कह रहा है, तो कुल बिक्री बताइए। अब देखो अब वो क्या कह रहा है कि मुझे अब क्या करना कि आपको जो आपको 8100 रुपए मिले, ठीक है, टोटल भी तो निकालना पड़ेगा। तो किसके बराबर कर दो इसे, 16% प्लस 2%, किसके बराबर कर दो 18% के बराबर, 18%। इसे काटो, कितनी बार कटेगा 18 चौक 72, ठीक है 72 और कितनी बचे 9 यानी 18 पंचे 90, 450 यानी 1% बराबर कितना निकला आपका 450 रुपए। हमें क्या निकालना 100%, 100% बराबर क्या निकल गया है आपका 45 यानी 45,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। एक बार और समझ लो भाई, इस कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा इस पे।
अब देखो क्या, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन मिलता है और 24,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल आय 7620 रुपए है तो कुल बिक्री बताना है यहाँ पे, तो 24,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है। भाई 24,000 तो उसकी क्या है, 24,000 उसकी बिक्री हो गई, तो 24,000 तो है ही उसकी बिक्री, तो 24,000 को उसने 2% दिया बोनस, कितना निकल के 480। अभी 480 जो निकला आपका, ये आप क्या है, इनकम को भी तो इंक्रीज करेगा, इनकम को भी तो बढ़ाएगा ये। इनकम कितनी है आपकी, आय कितनी है 7620, इसमें आपने जोड़ा कितना हो गया 8100, ये टोटल आपकी क्या निकल गई, टोटल इनकम निकल के आ गई आपकी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे कुल बिक्री बताइए, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो आपकी आय निकलेगी तो वो क्या कहे कि मुझे अब टोटल परसेंटेज चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि मतलब बढ़ाओ तभी आप दोगे, मुझे टोटल पे चाहिए। तो टोटल कितना हो गया, 16% तो था ही, 2% आपका बोनस हो गया, कितना हो जाएगा टोटल 18%। 18% की पॉइंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी एक पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 450, तो 100% मान कितना निकल गया 45,000 रुपए, यानी पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया और जितना मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आज आपका क्या हो गया, एक कमी परसेंटेज आज आपका पूरा हो गया, ठीक है। और तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि अब मैं जो भी अगला चैप्टर स्टार्ट करने जाऊं और जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो जितना भी मैंने परसेंटेज पढ़ाया हुआ है आप जाके देख लेना, ठीक है। पूरा बेसिक, पूरा कंसेप्ट, पूरा एफर्ट जितना भी हो सके पूरा तरीके से आपको क्या करा उसमें पूरा निचोड़ दिया उस पर, ठीक है। तो आप जाके एक बार देखिए वीडियो और अपनी मैथ को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है, और लोगों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है, ताकि और भी बेबी लोग पढ़ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।